पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा फैली। गुस्साई भीड़ ने करीब 1 दर्जन घरों को आग के हवाले किया। 8 लोगों की जलकर मौत हुई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस कहती है मामले की जांच में जुटे हैं। हालांकि अभी तक मामले में 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बीरभूम पर सियासत भी जमकर हो रही है। नमस्ते, मैं राशिद। बीरभूम पर डिबेट से पहले एक दर्दनाक सच बताता हूं मैं आपको। जानते हैं आप, पश्चिम बंगाल के बीरभूम हत्याकांड में मारे गए लोगों में शादी किया हुआ एक नया जोड़ा भी शामिल है। शबे बारात की खुशी में लिली खातून अपने पति काजी साजिदुर के साथ बख्तुई गांव में अपने मायके आई। सोमवार रात 12 बजे साजिदुर का अपने दोस्त काजी माहिम के पास थरथराती आवाज में फोन आया। बहुत डरा हुआ फोन था। साजिदुर ने फोन पर कहा, हमें घर के अंदर घुसाकर आग लगा दी गई है, बचा तो लो। क्या हम बच जाएंगे? किसी तरह पुलिस को यहां भेजने का बंदोबस्त तो कर लो। माहिम ने तुरंत ये बात पिता को बताई, लेकिन बहुत देर हो चली थी। इसके बाद साजिदुर से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ। हर तरह का संपर्क करने की कोशिश नाकाम साबित हुई। मंगलवार की सुबह हुई दोनों की, जो नवविवाहित जोड़ा था, दोनों की जली हुई लाश मिली है। ममता दीदी, आप सोचिए, ममता दीदी, आप सूबे की मुखिया है ना, तो सवाल आपसे होगा, जवाब दीजिए ना। बंगाल में बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा ममता दीदी? ममता दीदी, राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या तभी पश्चिम बंगाल बचेगा? बंगाल में खून का खेला कब तक रुकेगा ममता दीदी? और बीरभूम के हत्यारों को बचाने की कोशिश कि कौन कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, हाथरस के टूरिस्ट कोट अनकोट क्या बीरभूम का टूर करेंगे? बीरभूम पर लिबरल गैंग ने चुप्पी क्यों साधी है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बंगाल के बीरभूम जाएंगे या फिर नहीं? ये मेरी बहस का सवाल है। मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हिंसा के बाद सियासत तेज हो चली है। आज घटनास्थल पर जाएगा बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल। सीएम ममता बनर्जी भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी। आज दोपहर 2 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। लेकिन इस मामले पर कैसे एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने आ गए हैं। देखिए, আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা এবং এটা হচ্ছে আমাদের সহযোগিতা। আর এখানে হাতলেও चले जाच्छे कोटे। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। साथियों, आजादी का अमृत नहीं है, पूरा स्टेट का हालत बहुत गंभीर है। पिछले एक हफ्ता में 26 ब्रूटली मर्डर हुआ है बंगाल की, माने डिफरेंट पार्ट में टोटल 26 मर्डर हुआ। बंगाल में तुरंत सेंट्रल को हस्तक्षेप होना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। कानून व्यवस्था पूरा के पूरा बंगाल में खत्म हो गया। बहुत दुखद घटना है, इसको निंदा करने की कोई भाषा नहीं है। सेंट्रल फॉरेंसिक का डायरेक्शन कोर्ट ने दे दिया है, कोलकाता हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस का बेंच। हम लोग का डिमांड है एनआईए आइए जल्दी इसको जो डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस है, प्रिजर्व कीजिए और सीबीआई होना भी चाहिए। एसआईटी की टीम, एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं।
10 महिला और उसमें 2 बच्चे आग के हवाले करके जिंदा जलाया गया। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं। जहां हमारे घर की मां बहनों को जिंदा जलाए जाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की इस तरीके की हिंसा दहशत सारे बंगाल की छवि को धूमिल कर देते हैं। आतंक का माहौल चल रहा है और इस माहौल में गांव के पूरे गांव खाली पड़ी हुई है। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने लोग, निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। बीरभूम जिला जहां सबसे ज्यादा हिंसा और भ्रष्टाचार है, बंगाल की समाज को राजनीतिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, सामाजिक हिंसा से पूरा प्रभावित किया गया है। ममता बनर्जी पूरा देश में घूम रहे हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन बंगाल को संभाल नहीं पा रहे। पिछले 2 दिन में 13 लोगों की हत्या हुई है, पिछले 7 दिन में 26 लोगों की हत्या हुई है बंगाल में। क्या चल रहा है? इसलिए आज उनकी सरकार के हाथ से बाहर चला गया स्थिति, इसलिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। ममता बनर्जी की यहाँ अराजकता बहुत तेज़ी से फैली है। कुछ लोगों को जिंदा जलाया गया है और हाथरस की घटना का वो गलत तरीके से जवाब दे रही हैं। वहाँ पर सभी लोग गए और जो वहाँ घटना हुई है वो बहुत निंदनीय घटना है और उसका जवाब जो जांच जाएगी टीम वो करके आएगी। उसके बाद में मैं समझ रहा हूँ कानून व्यवस्था बंगाल में पूरी तरीके से फेल है। मेरी डिबेट का सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में हिंसा कब रुकेगी। मेरी डिबेट का ये सवाल है कि ममता बनर्जी से आखिरकार पश्चिम बंगाल की हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही। मेरी डिबेट का ये सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन वाकई में लगना चाहिए। मेरी डिबेट का ये भी सवाल है कि तथाकथित कोट अनकोट लिबरल गैंग अभी तक जो हाथरस जाता था वो बीरभूम अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। डिबेट को कर देते हैं ओपन। सौरभ सिकदर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संदीपा चक्रवर्ती, प्रवक्ता कांग्रेस, सोफिया खान, नेता टीएमसी, आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं आप इंडिया न्यूज के। आप सभी का बहुत स्वागत, अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरा पहला सवाल सोफिया आपसे होगा। सोफिया, एक नेता की हैसियत से, एक हिंदुस्तानी की हैसियत से, एक इंसान की हैसियत से, क्या सियासतदानों को उस दर्द का एहसास होता है कि अगर आग लगा दी जाए तो शरीर में जलन कितनी होती है, अगर कमरा बंद करके आग लगा दी जाए तो फिर कितनी बेबसी होती है, कितनी लाचारी होती है। क्या ये एहसास है कि जलाने के बाद भी अगर जिंदा किसी को जला दिया जाए तो शरीर के बारे में पता भी नहीं चल पाता, उसकी पहचान तक भी नहीं हो पाती है। ये दर्द, ये तकलीफ टीएमसी वाले महसूस करते हैं क्या सोफिया? सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी उन जितने भी जो मारे गए हैं, कि बहुत ज्यादा उनके साथ सहानुभूति है, उनके पीड़ित परिवारों के साथ। दूसरी बात है, देखिए ऐसे हिंदुस्तानी आपने जब कहा, सबसे पहले मैं एक नेता से पहले मैं एक देश की बेटी हूँ, देश की नागरिक हूँ, और कोई भी मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जो साउंड माइंड के लोग हों, जो सुलझे हुए लोग हों, उनको इस पीड़ा का एहसास ना। मैं उतने ही ज्यादा कंडेम करती हूँ जितने और अन्य हिंदुस्तानी कंडेम करते हैं इस घटना को। भले ये घटना बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात की घटना हो, या मैं सिर्फ बंगाल की बात करूंगा सोफिया, मैं सिर्फ बंगाल की बात करूंगा सोफिया। मैं नहीं, मुझे जरा बोलने दीजिए। ये कहीं भी घटना हो, ये हाथरस की घटना हो, जहाँ की भी घटना हो, बंगाल क्यों नहीं संभल रहा सोफिया? जहाँ पर भी सोफिया, टीएमसी से बंगाल क्यों नहीं संभल रहा? बलात्कार कर दिया गया सोफिया, ममता दीदी से बंगाल क्यों नहीं संभल रहा? मेरा सवाल सोफिया, मेरी बात सुनिए आप। सिर्फ और सिर्फ अगर एक लाइन लेकर के आप यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे और मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देंगी तो मैं स्विच कर जाऊंगा। ममता बनर्जी से बंगाल क्यों नहीं संभल रहा? ममता बनर्जी से कानून व्यवस्था क्यों नहीं संभल रही? ममता बनर्जी के सामने हिंसा पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है? क्यों आखिरकार कभी नंदीग्राम होता है तो कभी बीरभूम होता है, कभी दक्षिण 24 परगना होता है तो कभी कुछ होता है। ममता बनर्जी से बंगाल क्यों नहीं संभल रहा सोफिया? सोफिया, जो सवाल है उसका उसी का जवाब दीजिएगा, तभी नेता कहलाएंगे आप। जितने भी पत्रकार हैं, मुझे लगता है उनकी ज्यादा नजर जो है वो बंगाल में रहती है, भले वो चुनाव के वक्त हो या किसी वायलेंस के वक्त हो। मैं सबसे पहले कहीं भी वायलेंस किया जाए उसको मैं कंडेम करती हूँ, और ये कंडेम मुझे लगता है पत्रकार को हर एक बीच में कोई नहीं है, बीच में संदीप आप नहीं है, इन्हें बोलने दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कहाँ तक बोलती हैं।
हैं, ममता उनको बनर्जी से उसी बंगाल तरीके संभाल रहा है या आवाज नहीं, ये उठानी बता चाहिए। दीजिए। जो ममता नजर बनर्जी से कड़ी बंगाल नजर संभाल रहा है या फिर बंगाल नहीं, पर बताएं। बंगाल में जो भी हुआ मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैं फिर से अपने बात पर दोहराती हूँ कि मैं ही नहीं, जिम्मेदार कौन है, बल्कि जवाबदेह TMC कौन के है? जितने भी कार्यकर्ता जिम्मेदारी हैं, जवाबदेही हमारी किसकी होती है? ममता बनर्जी है, जिम्मेदारी तो इस घटना जवाबदेही, की रिस्पॉन्सिबिलिटी कड़ी अकाउंटेबिलिटी। निंदा सोफिया करती है। 20 सोफिया लोग पकड़े भी सोफिया गए हैं सोफिया और आने नॉक वाले नॉक समय नॉक में नॉक, कम ये ऑन जांच चल सोफिया, रहा है बी और ऑनेस्ट, आने वाले समय में ईमानदार बनिए। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही रोकने किसकी की- होती है? आवाज नीचे, रोकने आवाज की नीचे। पूरी जहां पर प्रबंध की सिर्फ और गई है। सिर्फ तो जहां पर सिर्फ और सबसे सिर्फ पहले अपना मैं भाषण आपको दिया मांग जाएगा, करती हूँ अपनी कि राजनीतिक स्पीच दी violence जाएगी, जहाँ वहां भी पर हो, मैं आवाज जहाँ भी हो, हाँ रुक जाइए सोफिया, रुक जाइए आप। अब मैं सौरभ सिकदर को लेकर के आता हूं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सौरभ, आज की तारीख में ये वक्त का तकाजा है, मैं इधर उधर की लाइन लेता ही नहीं हूं, मैं बिल्कुल सीधी लाइन लेता हूं। वक्त का तकाजा ये कहता है। सोफिया जी, मैं हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन कर सकता हूं। सोफिया जी, सोफिया खान, जाहिर सी बात है कि शाब्दिक मेरी तरीके से रुक जाइए, सहानुभूति एक हिंसा रोक नहीं पा रही, हिंदुस्तान शब्द को रोक दीजिए। हिंदुस्तान के किसी कोने में, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में सोफिया, अन्याय इससे पहले होगा, डिबेट में तो आप गई होंगी ना? सोफिया, डिबेट में आप गई होंगी ना? टीवी डिबेट में गई है ना आप गई है ना? बाकियों को भी बोलने दिया जाता है, सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगी। सौरभ सिकदर भी यहां पर हैं, संदीपा जी भी हैं, यहां पर आलोक मेहता भी हैं। सौरभ सिकदर, आप बीच में आप आइए, मैं इधर उधर की लाइन लेता ही नहीं। वक्त का तकाजा यह कहता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। चलिए, सौरभ सिकदर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम संदीपा के पास में चलते हैं। संदीपा, अब मेरा एक सवाल है, हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से, संदीपा मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से अफसोस भी जाहिर कर लिया है और यह भी कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ वगैरह 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 किया जा रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग हाथरस गए थे, हाथरस में जाकर के जिन्होंने ठीक तरीके से लाठियां खाई थी, क्या वो बीरभूम भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, मैं प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। बीरभूम जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर जाएंगे तो कब जाएंगे? जी, मैं आती हूँ आपके सवाल पे। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन जो आपने सोफिया जी को किया, उसका वो सोफिया जी जवाब नहीं दे पाई, लेकिन मैं देती हूँ। ममता बनर्जी कहती है, वो कई बार कहीं जगह पे वो कह चुकी है कि मैं गुंडा कंट्रोल करती हूँ। संदीपा, समझ में नहीं आ रहा है, संदीपा समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों ही फीमेल्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं फीमेल्स की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं संदीपा, लेकिन मैंने आपसे आपका सवाल किया है, मैंने आपसे ममता का सवाल नहीं किया है, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में बात करने के लिए सोफिया बैठी हैं। आप ये बताएं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब जाएंगे? तथा कथित लिबरल गैंग से मैं अलग पूछूंगा, लेकिन मैं नेताओं से पूछूंगा ना। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कब जाएंगे? हाथरस में जाकर के लाठियां खाई थी उन्होंने। जी, मैंने कहा कि मैं आपका जो प्रश्न है मैं उसका उत्तर दूंगी, लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल सिर्फ सोफिया जी से आप नहीं कर सकते। मैं भी यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भी बंगाल से हूँ, मैं भी बंगाल की एक बेटी हूँ, लड़की हूँ, और यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, कभी भी आपको लगता है आपको टीएमसी से मिलेगा, ये मिलेगा तो मिलेगा, हमसे मिलेगा, जो सिविलियन है यहाँ पे उन लोगों से मिलेगा। ये जो हत्या हुई है, ये जो नरसंहार हुई है, ये टीएमसी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाएंगे क्या? कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से हम लोग कहते आ रहे हैं कि टीएमसी सिर्फ और सिर्फ नरखादक बन गई है, और कितना खून चाहिए और अगर ऊंचे कितना पिच पर लाश भी रहेगी चाहिए। तो भी मेरा सवाल यही बना रहेगा। सोनिया गांधी माफ कीजिएगा, मैं उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज उनके साथ में रहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे क्या बीरभूम? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे क्या? आपको हमारा पूरा टीम वहां पे आज जा रहा है, अधीर जी आज जा रहे हैं, अधीर जी वहां पे जाके वहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाएंगे क्या? मैंने अधीर रंजन चौधरी का सवाल नहीं किया, मैंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाने से अगर जरूरत पड़े तो डेफिनेटली जाएंगे। अधीर जी यहाँ पे है, अधीर जी अरे जा रहे हैं। संदीपा चक्रवर्ती, जरूरत? अरे 8-8 लोग यहाँ पर जिंदा जला दिए गए, आप कहती हैं जरूरत? 2-2 बच्चे जिंदा जला दिए गए, आप कहती हैं जरूरत? महिला जिंदा जला दी गई, आप कहती हैं जरूरत? नवविवाहित जोड़ा जिंदा जला दिया गया, आप कहती हैं जरूरत? बीरभूम में बवाल मचा हुआ है, आप कहती हैं जरूरत? क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को अभी भी जरूरत चाहिए क्या? क्योंकि वहां पे फॉरेंसिक टीम जा रही है, अगर हम लोग जाए, सभी लोग जाए, भीड़ बढ़ाए, वहां पे जो एविडेंसेस है वो तो हाथरस में क्या कर रहे थे? फिर हाथरस में क्या कर रहे थे? हाथरस भी तो भीड़ बढ़ाने के लिए गए थे ना आप लोग? हाथरस भी तो भीड़ बढ़ाने के लिए गए थे ना आप लोग? आज सियासी सहूलियत के चश्मे से अगर नहीं दिख रहा है आपको बीरभूम, तो फिर बीरभूम जरूरत में आ गया आपके? सौरभ सिकदर, ओके ठीक है। संदीपा जी, सोफिया जी, हो गया, ठीक है, ओके मैम, दोबारा आते हैं आपके पास। सौरभ सिकदर के पास में जाते हैं। सौरभ सिकदर,
आज अब ममता बनर्जी ये कहने में लगी हुई हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई छींक भी देता है तो आपको अदालत याद आ जाती है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी होता है वो आपको नजर आता है, लेकिन यूपी में जो रहता है नजर नहीं आता। ममता बनर्जी कहती हैं ये पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है, बीरभूम जिसे भी जाना हो जा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधा है, अगर वक्त का तकाजा ये कहता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो इंतजार किस बात का है? सौरभ सिकदर। देखिए, राष्ट्रपति शासन के बारे में मेरा व्यक्तिगत मत है कि राष्ट्रपति शासन जरूर लगना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि बंगाल में जब मानवाधिकार कमीशन का एक टीम गया था और उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट कैलकाटा को अपना रिपोर्ट जमा किया था, तो उसमें वहां पे बोला था कि यहाँ पे शासक का शासन चल रहा है, कानून का नहीं। तो इसके बाद लगातार लास्ट एक हफ्ता में 26 आदमी का जान चला गया। वो तृणमूल का भी है, भाजपा का भी है। ये पॉलिटिकल मर्डर क्यों होगा? आज पोस्टपोल वायलेंस में 150 से ज्यादा लोगों का जान चला गया, और जैसे आज एक पूरा परिवार को जिंदा जला दिया, 3 दिन बाद मुख्यमंत्री उस पर टिप्पणी करता है, 3 दिन बाद वहां पे पहुंचते हैं। भाई साहब, उनके सबसे वरिष्ठ मंत्री माननीय फिरहाद हकीम ने बोला है 2 दिन पहले कि अगर छोटा मोटा क्राइम नहीं होगा तो पुलिस और थाने का रहने का क्या जरूरत है? ठीक है। जिस सरकार का ये मानसिकता है वहां पे तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है वहां पे। ठीक है। तो आज बंगाल के लोग कानून के ऊपर पूरा भरोसा उठ गया है, और पुलिस जो है तृणमूल का कैडर के जैसे काम कर रहा है। इसीलिए माननीय हाईकोर्ट को हम लोग आम नागरिक के तरफ से यही अपेक्षा है कि इसमें हस्तक्षेप करे और किसी केंद्रीय एजेंसी से इसका जांच कराया जाए। ठीक है, ठीक है। यानी आपको ममता बनर्जी ने अगर एसआईटी जांच करा रही है तो इस पर भरोसा नहीं है, और आपको ये लगता है कि अगर सीबीआई जांच करेगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आलोक मेहता जी के पास में चलते हैं। ओके सर, ठीक है। ओके, ठीक है। आलोक मेहता जी के पास में चलते हैं। आलोक जी, अगर यूपी के हाथरस में कुछ होता है तो लिबरल गैंग आ जाता है, कांग्रेस वाले लोग आ जाते हैं। यूपी के हाथरस में जो हुआ वो गलत हुआ, ये कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं मैं। लखीमपुर खीरी में कुछ होता है तो फिर लिबरल गैंग और कांग्रेस वाले आ जाते हैं लाठी खाने के लिए, वीडियो ऑप्शन के लिए, फोटो ऑप्शन के लिए। लेकिन ये लोकतंत्र का खतरा, ये संविधान का खतरा, ये कानून व्यवस्था या कानून व्यवस्था हाथ से निकल जाने का खतरा क्यों पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आता बाकियों को? वहां पर जो यूपी में टूरिस्ट स्पॉट कोट अनकोट समझ करके जाते थे, वो टूर करने वाले लोग कहां हैं? ये राजनीति का दोहरा चरित्र कहां लेकर के जाएगा हमें? आलोक जी। राशिद जी, सबसे पहले तो क्या ममता दीदी को उसी समय आज हो जा रही है, लेकिन 3 दिन पहले जैसे घटना की खबर मिली, 2 दिन तो उसके अंदर ही उनको यदि वो उसी समय वहां पहुंच करके पुलिस को वहां सस्पेंड डिसमिस करती कि भाई तुम क्या कर रही थी, तुमने क्यों नहीं किया, सबसे पहला उनका दायित्व। दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, राहुल गांधी हर जगह, प्रियंका जी तो अभी 2 साल से सक्रिय है, लेकिन 7 साल से राहुल जी सक्रिय हैं। चलिए, सोनिया जी अस्वस्थ रही हैं, उनके लिए हम लोग नहीं कहना चाहते, वो अध्यक्ष है, उनके निर्देश पर ही काम न हो। सही माने में तो सब कुछ तो राहुल गांधी पार्टी चला रहे हैं। अधीर रंजन आज जा रहे हैं, जैसा अभी हमारे थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनको अधीर रंजन यहाँ चीख चीख कर कहते हैं, चूंकि उनका तो ममता से लड़ाई पुरानी है, वो खुद माओवादी रहे हैं, कभी उनको इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था, शायद सोफिया जी को नहीं मालूम होगा, मैं उस समय से कवर करता हूं जब इमरजेंसी थी और इंदिरा गांधी ने जेल लगाया, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा उनका। और माओवादियों को, नक्सलियों को, सबको यदि कांग्रेस ने भर लिया, सीपीएम के लोग थे जितने, जिनको कहते हैं कि अपराधी गुंडे सब आ गए हैं ममता बनर्जी के साथ, इसलिए आ गए कि जो सत्ता में आता है, माफ कीजिएगा मैं इसलिए कोई एक ममता जी के अकेले उन पर नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि जब ऐसे अपराधियों को, माओवादियों को पार्टियां भर लेंगी और उनके जो गुंडे हैं, उनके जो अपराधी तत्व हैं, वो फिर आगजनी करते हैं। आपने ठीक कहा, उत्तर प्रदेश में घटना होती है अपराधियों तो हम लोग एक दिखाते, लेकिन आपने ये कहना कि बंगाल दिखा रहे, बंगाल याद आता है, चलो बंगाल याद आता है तो अच्छा है, कि बंगाल की बातें न करेंगे तो सब छिप जाएगा। मेहरबानी करिए सोफिया जी, पारदर्शिता, बंगाल की घटना को न दिखाएं, हम चर्चा न करें, तब आप कहेंगे देखो यूपी की चर्चा करते हैं, यूपी का ताज दिखाते हैं, ममता का ताज भी दिखाया गया, मोदी प्रधानमंत्री आप पूरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं होगा ना, प्लीज सोफिया जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप दीजिएगा, आपकी छूट है, आपको बाद में दीजिए, आप जरा बहुत, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको इसलिए बुलाया था, इसलिए कि आप वो है, मैं खाली आपका ध्यान दिला रहा हूँ
कि देखिए ये जैसा आपका सबके लिए दर्द की बात होती है, लेकिन हम लोग इसलिए इस आवाज को उठाते हैं कि उन मासूम लोगों की नरसंहार किया गया। और राष्ट्रपति शासन, देखिए राशिद भाई, मैं अभी भी कहूंगा, सारे कानूनी कई पेज ऐसे हैं, संवैधानिक कारण है, संसद में कभी कांग्रेस उनका साथ दे देगी, कभी हाथ खड़ा कर देंगे, कभी पीछे हाथ कर देंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी यहाँ गाली दे देंगे। दूसरी पार्टियां, शिवसेना तो हो सकता है ममता जी के साथ खड़ी होकर खुद ही भाला लेके चलने लगे, फिर क्या करेंगे। इसकी दिक्कत ये है कि हमारे लोग जो अपराधी तत्वों को जो बढ़ा रहे हैं, उसका उनको नतीजा भुगतना, उनके ही कार्यकर्ता मारे जाते हैं। इनका तो अच्छा, ये लोग ऐसे नहीं है, ये भी कार्यकर्ता भी नहीं थे, ये हो सकता है समर्थक हो, विरोधी हो, लेकिन इसलिए कि हमें आतंक दिखाना है बंगाल में। इसके लिए जिम्मेदारी मैं तो मानता हूं कि ममता जी को सारी पार्टियों के हाथ जोड़ करके साथ में ले जाना चाहिए था। उनको सबके पैर छू करके कहना चाहिए था, आइए चलिए हम सब साथ चलेंगे शांति के लिए, लेकिन नहीं करती है। चूंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है, अरे भाई प्रधानमंत्री बनना है, बनिएगा। आपको यूथ कांग्रेस से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए हत्याओं मत। लेकिन आलोक सर प्रधानमंत्री तो ठीक है, अगर बनना होगा तो बन ही जाएंगे, लेकिन पहले एक बेहतर और अच्छी मुख्यमंत्री तो बन करके दिखाएं। एक पहले सुशासन तो अपने राज्य में कम से कम लेकर के आए। सोफिया याद है आपको? सोफिया, आज से 10 साल पहले का वक्त याद है क्या आपको? मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब टीएमसी वालों ने, ममता दीदी ने एक नारा दिया था सीपीएम के खिलाफ, यानी लेफ्ट पार्टीज के खिलाफ एक नारा दिया था, हाथे बम मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम। यही बोलते थे ना आप लोग, यानी हाथ में बम और मुंह में प्रेम, यही नाम है सीपीएम का। यही बोला करते थे ना। आज की तारीख में आप लोग क्या हो गए? आप ये भी सोच करके देखिए कि ऐसा राजनीति का दोहरा चरित्र आज की तारीख में आ गया है। साल भर पहले जब नंदीग्राम में, हालांकि किस वजह से घायल हो गई थी ममता बनर्जी हमें नहीं पता है, लेकिन ममता बनर्जी को जब चोट लगी तो उन्होंने ये कहा संविधान खतरे में है, कानून व्यवस्था जो है ये ठीक नहीं चल रही है, और यहां तक भी कहा कि मेरे ऊपर जो भी हमला किया गया है इसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं दिखता? अब यहां भी खेला हो गया क्या? यहां भी खेला हो गया क्या? कम से कम जिंदगी के साथ में तो खेला नहीं होना चाहिए। सोफिया खान, जिंदगी के साथ में खेला नहीं होना चाहिए। अगर याद रखिएगा आने वाला वक्त ममता बनर्जी से पूछेगा कि उस वक्त में आपको अपना राजधर्म याद क्यों नहीं आया, जब वाकई में आपको अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए था। ये ममता बनर्जी से आने वाला वक्त पूछेगा, ये आने वाली जनरेशन ममता बनर्जी से पूछेगी। बोले सवाल किया, जवाब हाँ जवाब दीजिए। जवाब पहले ले लीजिए, 2 मिनट का मैं लूंगी। मैं आपके सब सवालों का मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री वो अच्छी नहीं है और सबसे पहले उनको अच्छा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री में उनके किसी भी तरह से कोई दोष होता तो वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बहुमत के साथ नहीं बनती। पहला जवाब ये है। जिंदगी की गारंटी दीजिए ना। आप आइए यूपी आ जाइए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ आपको जीवन की गारंटी मिलती है। आप यूपी में आ जाइए, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला करता है। आप यूपी आ जाएं, संगठित अपराध के खिलाफ सरकार का इकबाल बुलंद है। सरकार का इकबाल वहां बुलंद होता है जहां पर जीवन की गारंटी मिलती है। आपके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकती ना, तो मैं उसमें सुशासन नहीं मानूंगा, मैं उन्हें बेहतर मुख्यमंत्री नहीं मानूंगा अगर जीवन की गारंटी नहीं मिलती है। सोफिया, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उनका ये काम होता है कि वो उसकी कार्रवाई करें। जो बंगाल में हूबहू हो रहा है, ये कार्रवाई चल रहा है, 20 लोग पकड़े भी गए हैं। इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है? हमारी सहानुभूति जो है, इससे ज्यादा और कुछ कोई क्या कर सकता है? सबसे पहले जो हमला हुआ था, अरे क्या बात कर रहे हैं? सौरभ सिकदर ये किस तरह के बयान आ रहे हैं? सौरभ सिकदर ये किस तरह के बयान आ रहे हैं? टीएमसी नेता का ये कहना है कि हमने 22-25 लोग गिरफ्तार तो कर लिए, इससे ज्यादा कोई और क्या कर सकता है? इतना कर करके ये बताना ये चाहती है कि हम जो भी कर रहे हैं एहसान कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल पर एहसान कर रहे हैं। ममता बनर्जी या उनको जो सोफिया, सौरभ को सुनिए। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल वासियों का जान का कीमत इतना सस्ता कर दिया है। देखिए, आपको याद होगा 1 महीना पहले अनीस खान का हत्या कर दिया गया था, और अनीस खान को हत्या जब किया था तब हम लोगों ने सीबीआई मांग किए थे, लेकिन ममता बनर्जी वो केस सीबीआई को नहीं देके एसआईटी बनाया। आज तक अनीस खान का खूनी पकड़ा गया क्या? और किसके अंडर में वो सीट बनाया गया? जो एसपी हावड़ा ग्रामीण का जो एसपी, जो कि एक तृणमूल विधायक का हस्बैंड है, उनके ऊपर आरोप है कि वो हत्या उसके जानकारी में करवाया गया, उसी के अंदर सीट बनाया गया। तो यह प्रहसन जो है, बंगाल का लोगों को इतना बुद्धिहीन समझने का कोई कृपया कष्ट ना करे। बंगाल का जनता सब समझता है। आज जहाँ पे ये नरसंहार होता है, जेनोसाइड होता है, 3 दिन बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है उसमें
3 दिन तक जब सारे सबूत मिटा दिया गया, सारे सब कुछ कर दिया गया, विरोधियों को 3 दिन घुसने नहीं दिया गया, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री वहां प्रकट होता है। मतलब बंगाल का लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। और ये तृणमूल का जो पक्ष रख रहे हैं मैडम, वो बोल रही है कि 21 लोग गिरफ्तार हो गया, और क्या कर सकते हैं, भगवान ना करे कल कोई हमारा परिवार से, आपका परिवार से किसी के साथ ऐसा होता तब भी आप टीम पीसीआर ठीक है, टीम पीसीआर आप स्क्रीन टॉप बैंड टेक्स्ट भी चेंज करते रहें, और वो टेक्स्ट भी यकीनन मैं दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, जहां पर हमने ये लिखा हुआ है कि लिबरल गैंग आखिरकार खामोश क्यों है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कब जाएंगे, ये स्क्रीन टॉप बैंड चेंज होता रहना चाहिए। टीम पीसीआर संदीपा आपके पास आते हुए अब मुझे ये बताएं कि आप लोग यकीनन सड़क पर आएंगे और सड़क पर आना भी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी हाल के दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर के इतनी लाचार हो कैसे गई, क्यों हो गई? जी नहीं, ये सवाल जो है आपने मुझे किया, ये मैं बोलना चाह रही थी, जो कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। ममता बनर्जी खुद बोलती है कि मैं गुंडा कंट्रोल करती हूँ। अभी ये जो गुंडे लोग हैं, जो क्रिमिनल से वो बेलगाम हो गया है यहाँ पे ममता बनर्जी की ये बहुत पुरानी आदत है कि शहर में या बंगाल में कोई भी हिंसा हो जाए, उसका जो मोटिव है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वो एक बहुत पुरानी आदत है, और इस बार भी वो यही कर रही है। लेकिन असल में जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो है जो वसूली की जो राजनीति चल रही है तृणमूल दल के अंदर, उसी के तहत ये इतना सारा नरसंहार हुआ है। और आनिस खान से लेके तुहिना खातून से लेके तपन कांदू हमारी जीते हुए काउंसिलर थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाके उनको गोली पड़ी और पूरा सिर पे गोली पड़ी, वो गुजर गए। तो ये चल है यहाँ पे, ना बड़े ना बूढ़े ना महिलाएं ना बच्चे ना छात्राएं ना छात्री, कोई भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हाँ, सुरक्षित वो है जिनके साथ ईडी और सीबीआई कुछ दिन बाद लुका छुपी की गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे वो लोग सुरक्षित है। इसके अलावा कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला था। कांग्रेस के एक भी एमएलए हमारे नहीं है बंगाल। इतिहास में मत जाइए ना, सोफिया इतिहास में मत जाइए ना, क्यों इतिहास में जाना। अच्छा सोफिया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सोफिया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सोफिया खत्म हो गई बंगाल के इश्यूज। अब आप लोग रुक जाएं तो मैं भी एक सवाल कर लूं, या मैं छोड़ के चला जाऊं। सोफिया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एनसीआरबी को स्टेट की तरफ से डेटा दिया जाता है ना, अब ये इस डेटा में आप लोग राजनीतिक हिंसा का डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं पिछले 3 साल से? क्या दाल में कुछ काला है? क्या आपकी नियत में खोट है? आपने क्या डेटा यूपी वालों से मांगा? क्या आपने ये डेटा जो है बिहार के बैलेंस जहां होता है वहां मांगा? क्या आपने एनसीआरबी राजनीतिक हिंसा का डेटा एनसीआरबी को क्यों नहीं दे रहे? सीधा सवाल सीधा जवाब दें आप, सीधा सवाल और सीधा जवाब दें। आलोक जी, क्या ममता बनर्जी की नियत में खोट है? आलोक मेहता जी, क्या ममता की नियत में खोट है? ममता सरकार ने 2019 से एनसीआरबी को राजनीतिक हत्या का आंकड़ा देना बंद कर दिया। क्या ममता की नियत में खोट है? होल्ड ऑन, शाब्दिक उग्रवाद नहीं। आलोक जी बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे। आलोक जी बोलेंगे। होल्ड। आपकी आवाज जा ही नहीं रही है सोफिया, आपकी आवाज जा ही नहीं रही है। आप एक सूत्री कार्यक्रम बना करके बैठी हैं, टीवी डिबेट के डेकोरम भी समझिए। अगर मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। आलोक जी बोले आप। यही तो जो आरोप नहीं है, ये तथ्य की बात कर रहे हैं। आंकड़े जो भी अवेलेबल आते हैं, पार्टियों से भी आ रहे हैं, यदि वो नहीं दे रहे, इसीलिए नहीं दे रहे कि पिछले 5 सालों में इस पर 3 पुस्तकें अभी आई चुनाव के समय, और उन पुस्तकों में बाकायदा हमारे एक सहयोगी हैं राज बिहारी जी, जो इस चैनल पर भी आते हैं, इसलिए कृपया सोफिया जी पढ़ लीजिए सारे, और हमारे जो कांग्रेस की यहाँ पर है वो भी देखें। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ प्रामाणिक, उसमें सारे तथ्य आंकड़े दिए, इकट्ठे करके रिसर्च बेस्ड कागज है। आप ये बताइए कि आपकी सरकार इसलिए नहीं देती, दूसरी सरकारों को आप गलत कह रही है। यहाँ पर दूसरी सरकारों का ब्यौरा है, वहां पर चूंकि राजनीतिक हत्याएं उन लोगों के बल पर, जो राशिद जी जो आपने जवाब पूछा इसलिए है, उनके बल पर ही तो आगे के चुनाव में 2024 का फायदा उठाना है। अपराधी हत्या करते रहे, उसी आतंक में वोट डालते हैं, कैसे बहुमत मिलता है। हमने यूपी में देखा है, गांव खाली कर दिए जाते थे एक समय में 25 साल पहले, 20 साल पहले, वैसे चुनाव मैंने देखे हैं। आज वहां निश्चित भाव से चुनाव हुए, कोई कहीं घटना हिंसा की नहीं। उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, वहां भी अपराधी रहे हैं, लेकिन अपराधियों को रोका गया है। मध्य प्रदेश में रोका गया है, बिहार में रोका गया है। जम्मू कश्मीर, सोफिया जी, जम्मू कश्मीर में जितना पंचायतों के चुनाव हुए हैं, ये दुनिया के लोकतंत्र का उदाहरण है। उसके बाद भी बंगाल में चुनाव के समय, चुनाव से पहले, ये दुखद है। मुझे इसी बात का अफसोस है कि ममता बनर्जी उनके माने कि भाई देखिए, ये हमसे अपराध हुए हैं, ये मेरे अपराध हैं,
मुझे तो जैसे वहाँ कहा जाता था वार क्रिमिनल, आप यदि उनको तो अपने को घोषित करना चाहिए कि उस अपराध की क्षमा मांगना चाहिए। चुनाव आयोग पर उन्होंने उनको प्रोटेक्ट कर रही है 2024 के लिए। आलोक सर ठीक है, आलोक सर ठीक है। आलोक सर, सोफिया जी मेरे हाथ में, सोफिया जी मैं यूं नहीं बैठता, मैं बिना रिसर्च के मैं बैठा ही नहीं करता। मेरे हाथ में चुनाव के बाद की चार्जशीट है, चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा जितनी हुई मेरे हाथ में चार्जशीट है, और चार्जशीट के जरिए मैं आईना दिखाऊंगा आपको। एक काम कर लेते हैं, हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद सोफिया जी इंतजार कीजिए आप। चुनाव के बाद की हिंसा की चार्जशीट मेरे हाथ में है, सीबीआई क्या क्या कर रही है ये भी मेरे हाथ में है। याद रखिएगा मैं आपको आईना दिखाने वाला हूं, और जब आईना दिखाऊं तो सवाल का जवाब दीजिएगा, सिर्फ चीख चिल्लाहट नहीं होनी चाहिए, और बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि शाब्दिक उग्रवाद नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस। बंगाल में बवाल और लोकतंत्र का ये सवाल। सोफिया खान, जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आईना दिखाऊंगा, मेरे हाथ में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के 51 केस, 51 केस दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने 4 महीने में 20 चार्जशीट दायर की है, और इस केस की जितनी भी डिटेल हैं, अगर आप कहेंगे मैं फैक्स कर दूंगा, अगर आप कहेंगे मैं आपको ईमेल कर दूंगा, अगर आप कहेंगे कि मैं कुरियर कर दूंगा। कितने केस गलत हैं? एक होंगे गलत, एक होगा गलत, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, क्या 51 केस गलत हैं? क्या सारी की सारी जो 20 चार्जशीट है ये सब गलत है क्या मेरे हाथ में? क्या सब झूठ है? क्या सब छलावा है? सोफिया जो है पाते हैं ताकि उनको राजनीतिक फायदा मिले। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ममता बनर्जी बहुमत के साथ जीतने के बाद दंगे क्यों करवाएंगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जब बंगाल को बीजेपी भाजपा किसी भी षड्यंत्र के साथ भी जीत नहीं पाई तो बदनाम करने की जो चेष्टा रही, ये पूरे आप लोगों की हालत है कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आप लोग जीत नहीं पाए तो आप लोग साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। टीएमसी नेता का कहना है गंदी राजनीति का असर था जो हमने देखा, और आज भी ये गंदी राजनीति जो है बंगाल में चल रहा है। लेकिन फिर भी बंगाल की जनता जानती है ममता बनर्जी कैसी है, इसलिए उन्होंने बहुमत के साथ ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। और ये बंगाल की जो जनता है, उन्होंने आपका जो जवाब है वो बंगाल की जनता ही ने दे दिया कि अगर ममता बनर्जी का दोष होता तो वो सौरभ सिकदर रिबट करेंगे। लेट हिम रिबट। सोफिया खान, लेट हिम रिबट। सोफिया खान होल्ड ऑन, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। सौरभ बोलेंगे, से सौरभ की आवाज जा रही है। देखिए 213 सीट के बहुमत से जीतने के बाद भी क्या जरूरत पड़ा कि 108 नगर निगम और 5 कॉर्पोरेशन चुनाव में लोगों को वोट नहीं डालने दिया। इतने बड़े हिंसा हुआ नगर निगम चुनाव में कि कोई इसमें देखा नहीं। और नगर निगम चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी का काउंसिलर को मारा गया, अपने पार्टी का भी काउंसिलर खून हुए। जो अपने पार्टी का काउंसिलर का सुरक्षा नहीं देते थे। हमारा कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे मैडम कि उनके काउंसिलर कांदू जी को भी ऐसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली कर दिया क्योंकि वो टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए मना किया था। तो जनाधार उसके साथ है नहीं, और अभी पंचायत चुनाव आने वाला है, इसीलिए ये हिंसा का वातावरण कर दिया जा रहा है, खौफ का वातावरण कर दिया जा रहा है कि इसका जनाधार तो है नहीं। 6 महीने में जनाधार खत्म हो गया, जो मैंडेट लेके आया था। सौरभ, आपकी बात से जो मुझे समझ में आया, आलोक जी जो सौरभ की बात से मुझे समझ में आया है, और जितना भी इतिहास हमने पढ़ करके जाना है, आपने तो देखा है आलोक जी, हमने पढ़ करके जितना भी इतिहास जाना है उसमें यह समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा, पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र, पश्चिम बंगाल में खून खराबा करना, पश्चिम बंगाल में जिंदा जला देना, नंदीग्राम से लेकर के बीरभूम तक, या फिर बाकी और जितने भी इलाके में आप जाते हैं, यहां पर जो हिंसा है ये जरूरी भी है सियासत के लिए और मजबूरी भी है। आलोक जी देखिए, कुछ पार्टियां इस तरह करती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पिछले वर्षों में इसीलिए, अब इसलिए नहीं कि भारतीय कोई और पार्टी, ममता जी भी एक समय में मार्क्सवादी पार्टियों से लड़के आई, लेकिन गलती क्या हुई, उन्हीं कम्युनिस्टों को उन्होंने अपने, उनके जो ऐसे लोग थे उनको भी अपने साथ ले लिया, जबकि होना क्या चाहिए था, उनको दूरी रखती। आपने ठीक कहा, उसके बगैर राजनीति नहीं हो सकती, यही तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बलिदान दिया। आज भी जो एक तरह से कितनी सीटों को 10 गुना ज्यादा, 10 गुना नहीं, 117 से ज्यादा सीटें उनकी आ गई। आप इसको बताइए ना, इतनी सीटें एक साथ आ सकती थी पश्चिम बंगाल में क्रांति लोकसभा चुनाव में, उनको पहले सफलता मिली। यदि वो भी हिंसा कम होती तो शायद हो सकता है बंगाल में लोग तो सारे सर्वे कह रहे थे लगभग कि भाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल में आ सकती है। तो मैं नहीं मानता कि केवल हिंसा से ही राजनीति चल सकती है। यदि आप लोगों के बीच में काम करें, लोगों की मदद करें, और मैं अभी भी कहूंगा कि ममता बनर्जी एक समय में, वो तो अटल जी के साथ सरकार में भी रही थी, जब वो रचनात्मक काम करना चाहती थी, जब विकास के लिए जमीनी लड़ाई लड़ती थी, तब तो ठीक था।
लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं अपराधियों को, उन्हीं माओवादियों को, उन्हीं नक्सलियों को साथ में रख करके और अपराधियों को अब तो और ज्यादा, देखिए यही बहुमत मिल भी गया जनता ने, तो उसके बाद जैसा भी कहा गया पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके लिए ऐसे सब लोगों को छोड़ दिया जाए, उनको ज्यादा वो दिया जाए। वही महबूबा मुफ्ती ने किया था। महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से आतंकवादियों को छोड़ा, जिसका नतीजा बाद में कश्मीर में अब तक कुछ समय हम झेल रहे हैं, वही काम ममता दीदी कर रही हैं। इसलिए हम लोग इस तरह से कह रहे हैं कि ममता जी को तुरंत इसे कंट्रोल करना चाहिए, और नहीं तो फिर उनको स्वीकार करना चाहिए कि मेरे बस में नहीं है, ये अपराधियों के बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। हाँ, सोफिया जी, क्या ममता बनर्जी इतनी हिम्मत दिखाएंगी? क्या ममता बनर्जी इतनी हिम्मत दिखाएंगी? अब और तो और सोचिए, हर कोई झूठा थोड़ी हो सकता है। चार्जशीट भी आप कहती हैं झूठी है, जो केस बनाया गया वो भी झूठी है, अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी झूठ बता देंगे आप। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में पूरी तरीके से फेल रही। चुनाव के बाद हुई हिंसा संगठित हिंसा थी, यानी प्री मेडिटेटेड हिंसा करवाते हैं आप लोग। जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल थे, माफिया थे, डॉन थे। पुलिस रिकॉर्ड में ये सब क्रिमिनल रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं होता, छोड़ दीजिए ना, कह दीजिए कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, बी ऑनेस्ट, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार देखेगी क्या करना है। कंट्रोल की बात अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको बिल्कुल फेयर एंड एनफ होके आपको हर एक राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछना चाहिए था। जब हाथरस में जलाया गया था लड़कियों को, तब आपको कहना चाहिए था योगी सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था। सोफिया नहीं, जब मुर्शिदाबाद, सोफिया मैं रोक दूंगा, ना, सोफिया चालाकी नहीं, डोंट बी एन एस्केपिस्ट ना बने। मेरी डिबेट को डिरेल कोई कर ही नहीं सकता, राशिद हाशमी की डिबेट को कोई डिरेल कर ही नहीं सकता। मैं बंगाल की बात करूंगा, आप यूपी चली जाएंगी, मैं बंगाल की बात करूंगा, आप महाराष्ट्र चली जाएंगी, मैं बंगाल की बात करूंगा, आप कर्नाटक चली जाएंगी। कर्नाटक की मुख्यमंत्री ममता नहीं है, जहां की मुख्यमंत्री है वहां का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल नहीं। संदीपा बीच में आइए। संदीपा, सवालों से बगले अगर झांकने लगते हैं तो क्या दूसरा राज्य याद आने लगता है? हाँ ठीक है, ओके, होल्ड ऑन। आप नहीं बोलेंगी सोफिया, आप नहीं बोलेंगी। अगर बंगाल पे यूपी करना है आप नहीं बोलेंगे, अगर बंगाल पे महाराष्ट्र करना है आप नहीं बोलेंगी, अगर बंगाल पर कर्नाटक करना है, केरल करना है, आप नहीं बोलेंगे। अपने बंगाल की बात कीजिए। और अगर बंगाल की बात नहीं कर सकती ना, साफ बताइए कि बंगाल को लेकर के बगले झांकने लगते हैं हम, बंगाल के सवाल पर जवाब नहीं दे पाते हम, ये बताइए कि बंगाल नहीं संभाल पाते हम। संदीपा कम ऑन, संदीपा आइए डिबेट में, संदीपा प्लीज आइए डिबेट में। सोफिया, ओके सोफिया, संदीपा डिबेट में, संदीपा प्लीज आइए डिबेट में। आपको सुन चुके हैं, आप लोगों का जो काली करतूतें हैं यहाँ पे बंगाल में हम सभी लोग देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने ही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोयला खादान से लेके बाली खादान से लेके ये जो गाय की तस्करी हो रही है, ये सबसे बड़ी ये जो कटमनी है, ये कटमनी की राजनीति चल रही है तृणमूल के अंदर। और इसी के तहत मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कोई भी विरोधी हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग किसी भी तरीके से इसके साथ अटैच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो क्या कहते हैं ना, इनर कॉलिशन या फिर इंटर कॉलिशन हो रही है, ये इसी के तहत हो रही थी। किसके खाते में ज्यादा पैसा जाएगा? हाँ ठीक है, ओके मैम। आलोक जी, मैं ममता बनर्जी को ढूंढ रहा हूँ। ममता बनर्जी कहाँ खो गई? वो ममता बनर्जी कहाँ खो गई जो एक जमाने में जेपी और लोहिया तक के सामने खड़ी हो जाती थी, इनकी कार के ऊपर चढ़ जाया करती थी? कहाँ है वो ममता बनर्जी जो अगर पश्चिम बंगाल को ठीक तरीके से एलोकेशन नहीं होता था तो अगर रेल मंत्री कोई भी रहता था विरोध दर्ज करने के लिए, एकदम संसद के अंदर ही ये बताती थी कि हाँ मैं शेरनी हूं? कहां है वो ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका था? कहां है वो ममता बनर्जी जिन्होंने नंदीग्राम में जाकर के ये बताया था कि जमीन का नेता क्या होता है? कहां है वो ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष की बात करती थी? मैं ममता बनर्जी को ढूंढ रहा हूं। आलोक जी, कहां है ममता जो कहती थी हाथे बॉम्ब मुखेर प्रेम एर नाम सीपीएम? कहां खो गई ममता? आलोक जी, उनकी एक और तकलीफ हो गई है। जो अभिषेक बनर्जी, अब वो कह रहे राजनीति के, अभी तो चुनाव वहां पर नहीं था, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर जब जांच पर एनफोर्समेंट गया कि कैसा करोड़ों रुपया कहां से कमाया है, क्या किया है, हिसाब किताब बताइए, अभी उनको कोई जेल नहीं भेजा गया है, लेकिन उससे और ज्यादा तिलमिलाई हुई है। तो वो कहाँ, वो इन सब की चिंता जो आपने कहा, जो आंदोलनकारी थी, जो एक ईमानदार छवि बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें भी लगा कि भाई पैसा और बाहुबली के बल पर ही कुछ हो सकता है, इसलिए उनको उन सब, मैंने तो संसद में उनको कागज फेंकते हुए, बजट पर जब उनका विरोध हो रहा था किसी चीज को लेकर के, तो उन्होंने वो बाकायदा सदन में फेंक दिया। वो इतना उत्तेजक रह करके, मंत्री रह करके भी आंदोलनकारी की भूमिका निभाती थी, लेकिन अब वो गुस्सा तो होती है, केंद्र पर गुस्सा हो रही है, बीजेपी पर हो रही है और कांग्रेस पर हो रही है,
दूसरी तरफ जो उनके साथ आ जाए वो तो गोवा की चिंता कर रही है, गोवा में हमारी सरकार कैसे बन सकती थी, उसमें लगी, गणतंत्र में अधिकार है। लेकिन अपने क्षेत्र में हत्याओं का जो आपका बेसिक सवाल है, हम इसीलिए गोवा पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि वो ममता जी ही दूसरे राज्यों के बजाय दूसरे प्रदेशों में अपनी जो झंडा फहराने के वाराणसी पहुंच गई थी, तो यहाँ पर हत्या कराने के लोगों को छोड़ दिया, तो ये गलत है, इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है। अंत में सोफिया, जो सवाल मैंने किया था आलोक जी से, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ खो गई ममता बनर्जी? माँ माटी मानुष वाली ममता दीदी कहाँ है? अब तो खेला करने लगी, राजनीति में खेला, जिंदगी में खेला, खून का खेला, जिंदा जला देने का खेला, कानून को माफिया के हाथ में दे देने वाला खेला। कहाँ है ममता? ममता बनर्जी थी, हैं और ममता बनर्जी रहेंगी, वही निडर, बिल्कुल निष्पक्ष ममता बनर्जी आज भी हैं। और ममता बनर्जी जो है सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए सोच रही हैं। और ममता बनर्जी जो है वो बिल्कुल ममता दिखती ही नहीं, जिसे दूसरे के दर्द का एहसास हो। मुझे वो ममता नजर ही नहीं आती जिनके दिल में ये दर्द हो कि अगर किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो क्या होता है। वो मुझे ममता नजर ही नहीं आती हैं। यही तो एक सबसे बड़ी मुश्किल है ना, यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। भाजपा को लगता है कि उनको हर एक स्टेट में रूल करना चाहिए। बंगाल में जो मुंह की खाई है, सोफिया, संदीपा, सौरभ और आलोक मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए। अंत में इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अगर कानून व्यवस्था हाथ से निकल रही है तो क्या माना जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नसीहत और फटकार एक तरीके से दोनों ही पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई है, तो क्या ये माना जाए इंडिकेशन है आने वाले दिनों में प्रेसिडेंशियल रूल का, यानी राष्ट्रपति शासन का? ये आने वाला वक्त तय करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।